हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं न्यू मून एंड 6x6 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। और ये मैसेजेस आपके लिए 6 जून टू 21 जून वैलिड रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, meditate and contemplate, expect powerful change। इतना बता दूं लिब्रा, आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जो शायद आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में कोई बदलाव हो। शायद बहुत बोरिंग हो गई है आपकी ज़िंदगी एंड अब कुछ समय आ चुका है कि अब कोई बदलाव हो। पावरफुल चेंज मतलब यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने वाली है जो शायद आपने नहीं सोचा हो। ठीक है, बट यूनिवर्स का ये प्लान है कि अब आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आए, कुछ बदलाव हो, बड़े चेंजेस हों। ठीक है, और हो सकता है जब चेंज होता है ना, तो इंसान, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि वो चेंजेस हों, एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते, क्योंकि उनको लगता है शायद ये चेंज जो हो रहा है ये मेरे फेवर में नहीं है। बट एक्चुअली अगर यूनिवर्स आपके लाइफ में चेंज ला रहा है तो ये आपके फेवर में ही होता है हमेशा। बट आपको ऐसा लगेगा ये मेरे फेवर में नहीं है, क्यों? उस समय ऐसी सिचुएशन होगी जो ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, पर आप कोई बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो। ठीक है, बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजरो। ये समय शायद थोड़ा आसान नहीं होगा, पर वो पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। आपसे कहा जा रहा है एक बार उसके बारे में सोचो, लाइफ में किसी चीज़ के बारे में सोचो, गहन सोच करो, या आपको कहा जा रहा है थोड़ा मन शांत करो। कोई भी चीज़ ऐसी घटने वाली है आपके लिए इस टाइम पीरियड में। मैंने बोला है 6 जून टू 21 जून। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर बिगर पिक्चर। आप बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करो। अभी आप बस उतने एरिया को देख के खुद को उदास करो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। पर यही चीज़ जो ऐसा और वैसा आपके साथ हो रहा है, ये आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस को लेकर आ रहा है। आपके अंदर बदलाव, आपके लाइफ में बदलाव लेकर आ रहा है। ठीक है, तो यस, उन्हीं चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है, ना कि जल्दबाजी में आप कोई फैसला ले लो। पहले पूरा सोचो कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, उसका क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में। ये सब सोच के तब कोई डिसीज़न लो। ठीक? आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। इस डेक से भी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिब्रा। कन्फाइनमेंट, गुड न्यूज़, रियल स्टेट एंड जस्टिस। ओके, लिबरेशन। ओके, ये 2 कार्ड आ गया था। ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। आइए, आप में से काफ़ी लोग को जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इक्वालिटी। आप हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक में भरोसा करते हो। ठीक है, हो सकता है इस समय पे आप चाहोगे कि अगर आप किसी के लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो सामने वाले से भी आप एक्सपेक्ट करो कि वो भी एफर्ट वैसा ही करे। ठीक है, चीज़ों को बहुत लॉजिकली आप देखने वाले हो एंड आपको बैलेंस चाहिए। आप खुद लिब्रा हो एंड आप जस्टिस करने में भरोसा करते हो। यस, अगर कोई आपको गलत, आपके साथ गलत करता है तो आप भी उसको उसको उस तरह से मुँह तोड़ जवाब मुझे देते हुए दिख रहे हो, या फिर आप कहते हो कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो डिज़र्व करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मैंने पहले भी अपनी उसमें रीडिंग्स बोला, यस, आप अपने आप को भी पनिश करते हो इस तरीके से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ठीक है मैंने गलती की है तो मुझे पनिश होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप अपने फाइनेंसेस को डबल करने में, फाइनेंसेस को लीगली, फाइनेंसेस, ठीक है, गलत तरीके से कोई भी पैसा नहीं है। लीगली मैं देख रही हूँ अगर आप फाइनेंसेस को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, घर खरीद रहे हो, घर खरीदने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ ऐसे ही नहीं, फाइनेंशियली आप काफ़ी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। सब अच्छा आपकी लाइफ में होता मुझे दिखाई दे रहा है, कोई गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है, कोई पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ठीक है, तो खुद का घर, पार्टनर, मैरिज, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या अच्छी इन्वेस्टमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट किया वहाँ से प्रॉफिट हो सकता है। गुड न्यूज़ आ रहा है, मिरेकल हो रहा है, देखिए यहाँ मिरेकल, और यहाँ पे भी है आपके लिए मिरेकल, पावरफुल, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। तो ये अचानक से जो होता है, सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं। कोई किसी का लेटर आ सकता है, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, जॉब लेटर, किसी पर्सन से कोई लेटर या मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है, या कोई आपको इंकरेजमेंट आपको मिल सकती है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए अप्रिशिएट किया जा रहा है आपको। ठीक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप भी प्रे वगैरह करना, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, क्योंकि आप मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट हो। मैंने कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजर सकते हो, तो काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, दान वगैरह करने
रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करोगे, या फिर रिलीजन के बारे में और जानने का आपको इच्छा होगा कि आपके रिलीजन्स के बारे में और भी तह तक जाओगे, बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, होली बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो। प्रेयर्स इस समय पे आप बहुत करोगे, यूनिवर्स के बहुत करीब जाओगे, एंड डोनेशन वगैरह भी करोगे, दूसरों की मदद भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उनको जो सच में नीडी है। ठीक, ईश्वर आपको इतना दे रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप शायद अपने माइंड में ही खुद को किन्हीं चीज़ों को लेके खुद को बंद कर ली हो। आपकी मेंटालिटी, आपके सोचने के तरीके की वजह से आपने किसी चीज़ों खुद को किन्हीं चीज़ों में बंद कर लिया, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है? या फिर खुद को काफ़ी रिज़र्व कर लिया आपने कि मुझे नहीं मिलना किसी से, ठीक है? मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं जैसे एक विक्टिम की एनर्जी, या फिर आप कह लो कि एक बेचारी की एनर्जी में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कर नहीं पाऊँगा, मुझसे हो नहीं सकता, इस तरह की एनर्जी में ये सिर्फ़ आपका माइंड का सोचना है। आप बहुत कैपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, पर वही है ना कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आपके अपने माइंड में कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता। जब आप एक बार सोच लोगे ना ये मुझसे नहीं हो सकता, तो कभी नहीं होगा। तो ऐसा कहा करो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तब आप उस काम को कर पाओगे। लेकिन आप इस एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप सेल्फ डाउट कर रहे हो खुद को, ठीक है? रिज़र्व कर रहे हो, कहीं न कहीं आप अपने लिए गार्ड कर रहे हो। आप नहीं चाहते कि कोई मुझे हर्ट करे, या आप किसी को मौका दो कि कोई आपके इमोशंस के साथ फिर से खेले, ठीक है? कंट्रोल, लिंक योर ओन कॉन्स्टलेशन एंड टेक कंट्रोल। न्यू हॉरिज़न, ओल्ड वे वो नॉट ओपन न्यू डोर्स। तो मुझे लग रहा है अगर आप पुराने तरीके से सोचते हो तो वो सोच को बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो आप हमेशा वही पुराना तरीका इस्तेमाल कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, क्योंकि पुरानी चीज़ें अब ज़्यादा देर सर्व नहीं करती। ठीक है? आपकी सोच के लिए भी और आपके कर्मास के लिए भी। पुरानी चीज़ें हैं वो पुराने तरीके से अब आपका काम नहीं बनेगा। वो सोचो कि अब मैं पहले जैसे करता था वैसे ही करूँ, वैसे ही सब कुछ चले, ऐसा नहीं है। चेंजेस ज़रूरी है, चेंज लाइफ का स्पाइस है। अपने तरीकों को बदलो, अगर लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस ये सब चाहते हो तो। एंड यहाँ पे स्पेशली आपको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होने की बात कही जा रही है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहे हो इन दिनों, ठीक है? और आपसे कहा जा रहा है वेट मत करो कि ईश्वर आपके लिए कोई सही समय लेकर आए। अपना सही समय खुद बनाओ। अभी अभी से शुरू करो। वेट मत करो, जब सही समय आएगा तब काम करेंगे, या तब होगा कुछ, ठीक है? अब वेल्थ भी बहुत अच्छा कमाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पैसे से काफ़ी अच्छा हो सकता है, ज़मीन खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।